नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 43। आज की वर्कशीट में बच्चों हम लोगों को व्याकरण खंड के बारे में जानना है, मतलब व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण। आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हिंदी को भी बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें हिंदी व्याकरण की आवश्यकता है। और हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व मतलब पहले में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। ये 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि शब्द के अंत में नई विशेषता लाना, जैसे प्र जोड़ बल तो प्रबल हो गया। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे सत्य में अगर अ उपसर्ग लगा दिए तो असत्य, तो सत्य मतलब सच्चा होता है और असत्य मतलब झूठा होता है, इसका अर्थ उलट गया उपसर्ग लगाने से। तीसरी विशेषता है कि अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना। जैसे भ्रमण में अगर परिभ्रमण लगाते हैं, परि लगाते हैं तो परिभ्रमण हो जाता है, तो इससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह परिभ्रमण के इर्द गिर्द ही इसका अर्थ रहता है। अब उपसर्ग आधारित अभ्यास कार्य है। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ प्र है तो प्र को मिलाया है प्रख्यात और प्रचार से। यहाँ वी है तो वी को मिलाएंगे हम। यहाँ देखिए विकास और विज्ञान है तो इसको सबसे नीचे लाइए और विकास और विज्ञान से मिला दीजिए। उसके बाद नी है तो नी का निदर्शन और निपात से मिलान कीजिए, निदर्शन और निपात हो गया। अ है तो अ के लिए अधर्म और अस्वीकार दिया हुआ है। परा के लिए पराक्रम और पराभाव दिया हुआ है, यहाँ मिलाइए। आ के लिए आमुख और आकर्षण है। नेक्स्ट निर के लिए निर्भय और निरपराध है। अधि के लिए अधिराज और अध्यात्म है। उसके बाद प्रति के लिए प्रतिकार और प्रत्येक है। और अति के लिए अतिरिक्त और अतिशय है, इसमें मिलाइए। तो इस तरह से आपने मिलान कर दिया। अब यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। इनसे 2-2 शब्द बनाने हैं। और उसके बाद एक और है अंत में यहाँ कि निम्नलिखित उपसर्गों से शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है। और नेक्स्ट है उसके बाद कि सब डिप्टी, ला, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, सु, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो चलिए अब इन सब के बारे में लिखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले इससे हम 2-2 शब्द बनाएंगे इन उपसर्गों से। और कम से कमजोर और कमबख्त, अंतः से नीचे देखिए खुश से खुशदिल और खुशमिजाज, अंतः से अंतरजातीय और अंतर्विवाह, चिर से चिरंजीवी और चिरायु। उसके बाद नेक्स्ट है गैर से गैर मौजूदगी और गैर मतलब, पुनर से पुनर्लेखन और पुनर्जीवन, ना से नाराज और नालायक, सत से सत्कार्य और सत्कर्म। उसके बाद बे से है बेअसर और बेरहम, और सह से है सहपाठी और सहयोगी। नेक्स्ट है उसके बाद अप से है अपयश और अपमान, और अंतर से अंतर्राष्ट्रीय और अंतरजातीय। अभि से है अभिनय और अभिनेता, दु से है दुबला और दुकाल या दुकान भी आप लिख सकते हैं। औ से है अवगुण और अवधारणा, और नी से है निडर और निकम्मा। उत से है उत्पत्ति और उत्पादन, भर से भरपेट और भरदिन। नेक्स्ट है उसके बाद उप से है उपदेश, उपमंत्री, और परि से है परिक्रमा और परिजन। नेक्स्ट दूर से है दुर्गम और दुर्बोध, और सम से है समकालीन और समदर्शी। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए अब है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ है सुकृत, तो सुकृत में उपसर्ग है सु और मूल शब्द है कृत।
अधिराज में उपसर्ग है अधि और मूल शब्द है राज। उसके बाद बदनसीब में मूल शब्द है उपसर्ग है बद और मूल शब्द है नसीब। अधपका में उपसर्ग है अध और मूल शब्द है पका। और अध्यात्म में अधि धन आत्म है। परहित में पर है उपसर्ग और हित है मूल शब्द। अनुचर में अनु है उपसर्ग और चर है मूल शब्द। परिपूर्ण में परि है उपसर्ग और पूर्ण है मूल शब्द। और अवगुण में अव है उपसर्ग और गुण है मूल शब्द। उसी तरह अब यहाँ सब, डिप्टी, ला, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, सु, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। सबसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ने शिकायत पर तुरंत कार्यवाही शुरू की है। उसके बाद है डिप्टी, डिप्टी से है डिप्टी कलेक्टर। हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब नेकदिल इंसान हैं या अच्छे इंसान हैं। उसके बाद है ला, ला से लाचार, रामू गरीबी से लाचार है। जनरल, जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर अपनी जिम्मेवारी अच्छी अदा नहीं कर रही है। चीफ से चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। और हेड से हेडमास्टर, हेडमास्टर ने कल का अवकाश घोषित किया है। उसके बाद नेक्स्ट है सु, सु से सुखी, सुखी रहना तो इच्छाओं को कम कर दीजिए। हम से हमदर्दी, राम को राजू से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। तो इस तरह से हम लोग शब्दों के प्रभाव को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अर्थ को उलट सकते हैं। तो उपसर्ग हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोगों ने उपसर्ग सीखा और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।